आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अमृतसरी चूर चूर नान बनाने का आसान तरीका। ये पंजाब की एक ट्रेडिशनल रेसिपी है जो कि काफ़ी लोकप्रिय है। अब ये ज़्यादातर सभी जगह पर मिलती है और सभी के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो आपका ये चूर चूर नान भी एकदम परफेक्ट बने, उसके लिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें, जिससे आपका भी चूर चूर नान एकदम परफेक्ट बनेगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कविता। आपके अपने चैनल रसोई के नुस्खे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस अमृतसरी चूर चूर नान को बनाया कैसे जाता है वो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका हम डो लगाएंगे। तो मैंने लिया है एक बाउल, उसमें डाल रही हूँ मैं 1 कप मैदा और 1 कप लेंगे गेहूं का आटा। मैं इन दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी। मार्केट में आपको ये सिर्फ मैदे से के बने हुए मिलते हैं, लेकिन घर में मैं मैदा थोड़ा सा कम यूज़ करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें गेहूं का आटा ऐड किया है। दोनों तरह के जो हमारे ये आटे हैं इनको मैंने छान लिया था। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा। मेज़रमेंट का ध्यान रखें, कोई भी चीज़ कम ज़्यादा नहीं हो। अब इन सभी सूखी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून देसी घी। अब घी को भी सूखी चीज़ों के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए, ये घी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे यहाँ पर हम 4 बड़े चम्मच फ्रेश दही। दही खट्टा बिल्कुल नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखें। अब दही को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब साथ ही उसी दही वाले बाउल में ले लेंगे हम पानी। पानी डालकर इसका अब एक सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। जैसा हम रोटी का लगाते हैं वैसा नहीं, उससे भी सॉफ्ट लगाएंगे, क्योंकि नान का जो डो है ना वो एकदम सॉफ्ट लगता है। तो देखिए, जो डो है ना हमारा, ये रेडी हो गया। कितना सॉफ्ट लगा है। तो देखिए, आपको इसके टेक्सचर से पता चल रहा होगा। अब क्या करना है, अब इसे रख देंगे हम ढककर 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा और फूल जाएगा। डो रेस्ट कर रहा है, इतनी देर में इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। तो देखिए, एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे हम उबले हुए 4 आलू, जिनको कि देखिए मैंने ग्रेट कर लिया है। आलूओं को ग्रेट करके डालेंगे तो इससे क्या बड़े पीसेस नहीं आएंगे। साथ ही ले लिया है मैंने ये 250 ग्राम पनीर, जिसको भी ग्रेट कर लिया है। और ये डालेंगे हरी मिर्ची बारीक कटी हुई 2 और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको कि ग्रेट कर लिया है। और साथ ही इसमें एक ज़रूरी चीज़ डलेगी, वो है अनारदाना। अनारदाना मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। तो इसको भी देखिए, थोड़ा सा मैंने दरदरा कूट लिया है, उसके बाद डाला है। अब डाल देंगे इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें डालेंगे हम मसाले। तो सबसे पहले डाल रही हूँ मैं इसमें नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। मसाला इसका थोड़ा सा तीखा और चटपटा बनेगा। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्ची पाउडर और हाफ़ टी स्पून डाल रहे हैं जीरा पाउडर, जो भुना हुआ जीरा आता है ना, उसका पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। स्पून से मिक्स करने में दिक्कत आ रही है, तो देखिए मैं इसको हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। तो ये सभी चीज़ें जो है ना अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब क्या करेंगे, इसमें से हम देखिए एक ये इतना बड़ा पोर्शन लेकर इसका आप रोल बनाएंगे, जिससे हमें जब नान को स्टफ़ करेंगे ना उसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए, ये इस तरह की मैंने बॉल बना ली है और ये सभी बॉल बनके तैयार हो गई हैं। इतनी स्टफिंग में से 8 बॉल बनी है। अब ये हमारी सभी बॉल रेडी हैं। अब हम डो को चेक करेंगे। तो देखिए, डो कितना ये फूल गया है, अच्छी तरीके से फर्मेंटेड हो गया है ये। अब इसके ऊपर डाल देंगे हम थोड़ा सा देसी घी और इसको अच्छी तरीके से देखिए ऊपर से लगाने के बाद में इसको अब नीट करेंगे। जितना नीट करेंगे ना हम, ये डो हमारा ये एकदम चिकना हो जाएगा। बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं रहने चाहिए। तो देखिए, ये इसको हमने अच्छी तरीके से नीट कर लिया है और अंदर की तरफ से टक भी कर लिया है। अब इसमें से हम देखिए इस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसका एक रोल मतलब इस तरह से गुलाते हुए लोई बनाएंगे, पेड़े जैसी। तो देखिए, जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा मैंने बड़ा साइज़ लिया है। अब क्या करेंगे, लेंगे हम चकला, उस पर थोड़ी सी सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसे हम नॉर्मली बेल लेंगे। अभी इसमें हमें स्टफिंग नहीं फिल करनी है, अभी मैं इसको ऐसे ही बेल रही हूँ। देखिए, मैंने इसका एक बड़ा सा ये इस तरीके से रोटी बना ली है। अब इसमें डालेंगे हम यहाँ पर थोड़ा सा घी और घी को अच्छी तरीके से फैला देंगे। अब ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे
और आटे को भी देखिए घी के साथ में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब कॉर्नर से उठाते हुए देखिए धीरे से इसका एक रोल बनाएंगे, टाइट रोल बनाएंगे। साइड से हम इसको खींचते हुए बिल्कुल एक टाइट रोल बनाएंगे। तो देखिए रोल बन गया है। अब रोल को इस तरीके से मूव करते हुए इसका एक गोला बना देंगे और जो लास्ट वाला हिस्सा रहेगा ना उसको नीचे की तरफ हम इस तरीके से टक कर देंगे। तो देखिए अब इसको घुमाकर इसकी जो साइड्स है ना इनको हम इस तरीके से दबाते हुए थोड़ा सा फैला लेंगे, क्योंकि इसमें अभी हम स्टफिंग को स्टफ़ करेंगे। तो देखिए अब इसमें हमने पेड़े को रख दिया है और साइड से इस तरीके से इसको बंद करते जाएंगे, जैसे कचौड़ी बंद करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। अब इसको घुमाकर देखिए जो बंद किया था ना वो वाला ऐसा कर दिया है नीचे, और हाथ से देखिए इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे, जिससे जो स्टफिंग है ना वो चारों तरफ जो है अच्छी तरीके से वो सेट हो जाएगी। अब ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा हम ये बारीक कटा हुआ धनिया, और धनिया को डालने के बाद भी देखिए थोड़ा सा भी हाथ से और सेट करेंगे, जिससे धनिया जो है ना वो अच्छे से चिपक जाए। अब बिल्कुल हल्के हाथ से बेलेंगे। पहले तो हमने इसको रफली बेल लिया था, लेकिन अब हमें इसको तेज़ नहीं बेलना है, आराम से बेलना है। ज़्यादा स्पीड में बेलेंगे ना तो जो स्टफिंग है वो बाहर निकल सकती है। तो देखिए ये हमारी एक मीडियम साइज़ की रोटी जैसी तैयार हो गई है। अब इसको पलट लेंगे, पलट के इसके ऊपर लगा देंगे हम पानी। पानी को भी देखिए अच्छे से लगा लिया है। अब इसको धीरे से उठाकर इसी तरीके से हाथ में ले लेंगे। अब इसे हमें सेकना है। तो देखिए सेकना कैसे है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने लिया है पैन, आप कोई नॉर्मल तवा भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह के पैन में सेकनी है। और ये पैन जो है ना मीडियम गर्म है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है। अब ये पानी वाला जो हिस्सा है ना इसको देखिए नीचे रखेंगे और इसको हम इसमें अच्छे से लगा देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए सिकने देंगे। देखिए इसमें बुलबुले आ गए, उसके बाद में इसे हम पलट देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकना है, आंच जरा सी भी ज़्यादा नहीं हो। इसे पलट कर भी 3 से 4 मिनट के लिए सेक लिया है। देखिए अभी नीचे से भी कितना बढ़िया सिक गया है, लेकिन जो कॉर्नर्स है ना वो अभी नहीं सिके हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम पैन को हटा देंगे और डायरेक्ट इसको गैस के ऊपर में अलटते पलटते हुए इसको सेक लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से सेक लिया है। अब इसे लेंगे हम प्लेट में। अब इसके ऊपर लगाएंगे बटर। बटर से इसका स्वाद जो है ना वो और बढ़ जाता है। तो देखिए बटर को इस पर अच्छे से अप्लाई करेंगे। अब ये चूर चूर नान कैसे लगेगा आपको, तो देखिए इसको हाथ में लेंगे और इसको इस तरीके से चूर देंगे। ये इसलिए इस नान को चूर चूर नान कहा जाता है, क्योंकि देखिए बिल्कुल बिखर जाता है ये इस तरीके से। तो देखिए एकदम परफेक्ट चूर चूर नान तैयार हुआ है। इसके साथ में मैं सर्व कर रही हूँ ये दही। दही के ऊपर मैंने नमक मिर्च और भुना जीरा डाला है। तो इसके साथ में ये बहुत टेस्टी लगता है दही के साथ में, इसलिए मैंने इसके साथ में दही सर्व किया है। तो आप इसे अब जल्दी से बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। आप सभी को मेरी आज की पंजाब की ट्रेडिशनल रेसिपी चूर चूर नान की बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल रसोई के नुस्खे को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।